नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली की सिद्धि विनायक स्टील कंपनी पर पड़ा BIS का छापा। बिना लाइसेंस के कंपनी संचालक कर रहे थे इंगोट्स बनाने का काम। पाटी तहसील के अन्नाला ग्राम पंचायत का चौथी बार भी हुआ बजट नामंजूर। सुपरसीड होने की और बड़ी संभावना है। वलसाड जिला कलेक्टर क्षिप्राबेन अग्रे ने वलसाड रूरल पुलिस मथक की ली मुलाकात। पुलिस मथक में चल रहे कामकाज को लेकर विजिट की होने का लगाया जा रहा है अनुमान। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के खड़ोली में आई हुई सिद्धि विनायक स्टील कंपनी में BIS की टीम द्वारा की गई छापेमारी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के खड़ोली की मेसर्स सिद्धि विनायक स्टील में बगैर लाइसेंस इंगर्ट्स बनाती इस कंपनी में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने छापेमारी की। सूरत से आई BIS की टीम ने सिद्धि विनायक स्टील में छापेमारी में स्पष्ट किया कि ये कंपनी 2020 से बगैर लाइसेंस के इंगोट्स ब्लेड के प्रोडक्शन कर रही है। BIS के अधिकारी सत्येंद्र पांडे ने बताया कि यहाँ से GST और अन्य कागजात लिए गए हैं। साथ ही कंपनी के तैयार किए उत्पादन को भी जब्त किया गया है। कंपनी की ओर से अभी तक लाइसेंस क्यों नहीं लिया गया, इसके जवाब में BIS के ऑफिसर ने बताया कि GST के कागजात लिए हैं, उसके जरिए मालूम पड़ेगा कि लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है या नहीं। आगे बताया कि कंपनी का ये पहला गुना हो, गिरफ्तारी नहीं की गई, पर 2 लाख रुपए फाइन और 1 साल की GST में 10% दंड सरकार श्री लगा सकते हैं। कंपनी संचालकों के नाम शुभम गोहिल और वैभव गोहिल है। पॉइंट लगा हुआ है ना 18 मतलब 0.18 है। हाँ 0.1 ऐसे पॉइंट ऐसे ही होता है, तब नहीं चलता है। देखिए बिलेट बनाने के लिए या सरिया बनाने के लिए भारत सरकार ने QC ऑर्डर निकाला है, जिसके तहत बिना BIS लाइसेंस के कोई भी मैन्युफैक्चरर बिलेट नहीं बना सकता है और ये 2020 से लागू है। और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इनकी फैक्ट्री जो है बिना लाइसेंस के बिलेट बना रही है, इनगॉट बना रही है, भट्टी चला रहे हैं। तो इसके तहत जो है एविडेंस के रूप में सैंपल सील किए गए हैं और आगे की दंडात्मक कार्रवाई जो है इसके आधार पर की जाएगी। देखिए इसमें जो प्रावधान है BIS एक्ट 2016 के हिसाब से वो मिनिमम 2 लाख रुपए फाइन या 2 साल की सज़ा या दोनों, और जो 1 साल का GST रिटर्न है उसका 10 टाइम्स जो वैल्यू बनती है उसका फ़ाइन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लगा सकती है। ये ऊपर के अधिकारी या कोर्ट में डिसाइड होगा कितना फ़ाइन लगाया जाएगा, क्या सज़ा मुकर्रर की जाएगी। जैसे ही हमारे पास जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे और डिपार्टमेंट जो है इसके लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग लाइसेंस लेके ही काम करें। पाटी तहसील के अन्नाला ग्राम पंचायत में 3 बार बजट नामंजूर होने के बाद चौथी ग्राम सभा में भी बजट हुआ नामंजूर। पाटी तहसील का अन्नाला गांव में ग्राम पंचायत सुपरसीड होने की और लगातार 3 ग्राम पंचायतों में पेश किए गए बजट को 7 सभ्यों ने नामंजूर करने के बावजूद चौथी बार ग्राम सभा आयोजित की गई। पर इस बार ग्राम सभा में बजट नामंजूर हुआ, यानी कि सरपंच की सत्ता बचाने के लिए हाथ पैर चला रहे हैं। पर सरपंच के पास चुनाव में सिर्फ 1 सभ्य चुनकर आए हो और डेप्यूटी सरपंच के पास 7 जितने सभ्यों का महकम हो, बहुमती डेप्यूटी सरपंच के पास होने को लेकर चुनकर आए सरपंच का 7 सभ्य विरोध कर रहे हैं, यानी पंचायत सुपरसीड बनने की ओर है। तो आयोजित चौथी ग्राम सभा में भी पेश किए गए बजट को नामंजूरी देने के लिए 6 जितने उपस्थित रहे सभ्यों ने हाथ खड़ा करके बजट का विरोध दर्ज किया था। पंचायत द्वारा अधिनियम अंतर्गत ग्राम सभा में जो 3 बार बजट नामंजूर हो तो तलाटी द्वारा समग्र जानकारी लिखित में तहसील विकास अधिकारी को देनी होती है और उसके बाद तहसील विकास अधिकारी फैसला लेते हैं, या तो फिर जिला विकास अधिकारी ग्राम पंचायत को सुपरसीड की घोषणा करते हैं। पर पाटी तहसील के अन्नाला गांव में अभी तक 3 जितनी ग्राम सभा आयोजित हुई, जिसमें दिनांक 9 मार्च, 16 मार्च और 23 मार्च
और 30 मार्च को आयोजित सभाओं में सरपंच श्री सरिताबेन हसमुखभाई पटेल के साथ उनके चुने हुए सभ्यों में सिर्फ दिनेश अब्जीभाई पटेल उनके साथ हैं, जबकि डिप्टी सरपंच विभूतिबेन चंपकभाई के साथ योगिताबेन ब्रिजेशभाई, गिरीशभाई जवेरभाई, शैलेशभाई लक्ष्मणभाई, पुष्पाबेन मनोजभाई, सिद्दीक अब्दुल हाफिज और विकीबेन मोहनभाई जैसे सभ्य डिप्टी सरपंच के साथ हैं। फिलहाल चुने हुए सरपंच का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी फैसले लेने से पहले वो सभी सभ्यों को विश्वास में नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से तीनों सभाओं में पेश किए गए बजट को नामंजूर किया गया। गौरतलब है कि सामान्य तौर पर तीनों सभाओं में बजट नामंजूर हो और सरपंच का विरोध हो तो ग्राम पंचायत सुपरसीड होती है, पर यहाँ तो 4 जितनी सभा आयोजित हो गई, पर उसके बावजूद अभी तक पंचायत सुपरसीड नहीं हुई है, जिसको लेकर तलाटी की और टीडीओ की कामगिरी के बारे में कई सारे प्रश्नार्थ भी उठ रहे हैं। वलसाड़ जिला समाहर्ता ने अपने वक्त में से वक्त निकालकर पहुंचे थे रूरल पुलिस थाने में। बुधवार को वलसाड़ समाहर्ता क्षिप्राबेन अग्रे पहुंचे थे वलसाड़ रूरल पुलिस थाने पर। यह रूटीन कार्य होता है जहां समाहर्ता खुद पुलिस थाने में पहुंचते हैं और जांच करते हैं, पर महत्व की बात यह है कि ये जो रूटीन पुलिस थाने में जाना, थाने के कर्मचारियों के साथ बातचीत करनी, किस प्रकार की कामगिरी हो रही है, लोग आते हैं, सुविधाएं किस तरीके से प्रदान की जा रही है, किस प्रकार से काम हो रहा है, जिसकी जानकारी रखना समाहर्ता के कार्य के भाग रूप होता है। पर अपने वक्त में से इस प्रकार का वक्त निकालना छोटे कर्मचारी गणों ने इस बात को लेकर आज रोज खुशी व्यक्त की थी। वहीं वलसाड़ जिला के समाहर्ता ने पुलिस थाने में पहुंचकर कर्मचारियों से पृच्छा भी की थी, तो इस कामगिरी को लेकर उनके इस कार्य को सभी ने सराहा था। ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ તરીકે વહીવટી કામગીરીમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટે આ વિવિધ ફિલ્ડ વિઝિટ કરવાની આવે છે. એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ, સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ હોય કે ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ હોય, એમાં સરકાર તરફે નક્કી કરેલા હોય છે કે જેમ અમારા વહીવટી કાર્યાલયની વિઝિટ હોય છે એના મુજબ પોલીસ સ્ટેશનની વિઝિટ હોય છે. તો આ એક રેગ્યુલર वहीवटी कारणसर करेली विजिट होती. दादरा नगर हवेली के 22 फलिये में आए अपना धाबा नाम के ढाबे में किसी अनजानी वजह से लगी थी भीषण आग. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में आए 22 फलिये में अपना ढाबा नाम के एक ढाबे में किसी अनजानी वजह से आग लग गई थी. ढाबे के मालिक सज्जाद भाई ने बताया कि यहां पर स्क्रैप के गोदाम ज्यादा आए हुए हो, कहीं से चिंगारी आते ढाबे के फाइबर पर गिरने की वजह से देखते ही देखते आग लग गई थी. आग लगने की घटना को लेकर किसी ने ढाबे के मालिक को जानकारी देते तुरंत मालिक घटनास्थल पर पहुंचे थे. साथ ही पुलिस को और फायर विभाग को जानकारी देते फायर विभाग की टीम और पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची थी और फायर विभाग की टीम ने पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाया था. पर इस आग की घटना में काफी नुकसान होने का ढाबे के मालिक ने बताया था. ढाबे का नाम अपना ढाबा है और आग लगने की जहाँ तक पूछ रहे हैं तो लोग जगह जगह पे आग जलाते रहते हैं. पीछे भंगार वाले हैं, कुछ आग लगाए थे सब, वहाँ से चिंगारी आया, ऊपर फाइबर का पतरा था, वो थोड़ा सा चिंगारी पकड़ा, पूरा फाइबर पतरा जलने लगा. मैं घर पे था, शाम को ढाबा खुलता हूँ, घर पे था मैं. अभी वो मेरे को किसी ने फ़ोन किया कि भाई आपके ढाबे में आग लग गई. वहाँ से भगा हुआ मैं आया तो देखा तब तक जल के खाक हो गया. कोई अधिकारी कोई नहीं था, फायर ब्रिगेड वाले थे. हमसे इंटरव्यू लिए कैसे जला, हम ऐसे ऐसे जल आग लग गई. पुलिस वाले भी आए, पूछे हमसे, इंटरव्यू बताया, अब नाम पता पूछे. हमने कहा भाई पीछे भंगार वाले जलाए, सब वहाँ से चिंगारी आया और फाइबर का पतरा था, उसमें लगा, आग लग गई पूरी. धर्मपुर के काकड़कुआ गांव में प्राइवेट लग्जरी बस और आयशा टेम्पो के बीच हुई थी दुर्घटना. धर्मपुर नासिक मार्ग पर आए काकड़कुआ गांव में अंबे माता मंदिर से पहले मंगलवार रात को 1 बजे के आसपास नासिक से आ रही एक प्राइवेट लग्जरी बस और आयशा टेम्पो के बीच दुर्घटना हुई थी, जो कि दोनों पक्षों के बीच समाधान होते मामला पुलिस थाने तक नहीं पहुंचा था. घटना में चालक को छोटी बड़ी चोटें आते उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया था. धर्मपुर काकड़कुआ गांव के पास नासिक की ओर से रात्रि के दौरान आ रही एक प्राइवेट कंपनी की लग्जरी बस नंबर MH15AK 1706 जो नासिक की ओर से आ रही थी. उसी वक्त धर्मपुर की ओर से आयशा टेम्पो नंबर MH45A
AF5515 के चालक ने स्टीयरिंग पर से संतुलन हटाते दोनों आमने सामने टकराए थे, जिसमें बस और टेम्पो के कैबिन में चालक को छोटी बड़ी चोटें आते उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया था, जो कि इस दुर्घटना में कोई बड़ी जानहानि नहीं हुई थी। गौरतलब है कि दोनों वाहन महाराष्ट्र के हो, दोनों के बीच समाधान होते ये घटना के बारे में पुलिस थाने में कोई भी गुना दर्ज नहीं हुआ था। नानी दमन स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम हॉल में दमन दादरा नगर हवेली स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं में होते कैंसर जैसी बीमारियां, मासिक धर्म एवं स्वास्थ्यप्रद विषय पर जानकारी देने हेतु सेमिनार का किया गया था आयोजन। बुधवार को नानी दमन स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम हॉल में महिलाओं में होती कैंसर जैसी बीमारियां, मासिक धर्म को लेकर होती समस्याएं एवं स्वास्थ्यप्रद जानकारी देने हेतु स्वास्थ्य विभाग दमन-दीव और दादरा नगर हवेली के कृष्णा केयर कैंसर एड एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार में अमी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड और दामिनी वुमेन्स फाउंडेशन का सहयोग रहा था। सेमिनार में सामाजिक व्यवसायी जिगीसाबेन गांधी ने जानकारी दी थी, जबकि सूरत से आए सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर निकुंज विठलानी ने मार्गदर्शन दिया था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही थी। Jigisha Gandhi, who had complied her graduation and post-graduation teens. The girls are dominated and underestimated by the society. She always raised her voices. Prime Insight magazine and Business Connect magazine. Her vision is to reach 10 lakh women till 2000. लेके जाए और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी मैसेज लेके जा रहे हो वो आपकी लाइफ में लीजिए और साथ में और 10 लोगों तक ये मैसेज। तो आपने देखा होगा कि पिछले 10-20 सालों में कैंसर का जो इंसिडेंस बढ़ा है, पहले आप 20 साल में से आपके आजू बाजू के घर में इतने कैंसर के मरीज नहीं। बताओ कि 2010 में लाइक इंडिया का नए कैंसर के दर्दी 5.5 लाख थे और 2020 में इंडिया के नए कैंसर के दर्दी 13.5 लाख है। 2030 तक ये मरीज में 500 टाइम्स 500 गुना ज़्यादा नंबर्स हो जाएंगे। कितना? 500 टाइम्स आता है। तो कैंसर का इंसिडेंस डे बाय डे पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है। पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग नेशंस बोलते हैं लाइक इंडिया है, तो उसमें भी ये इंसिडेंस बहुत फास्ट बढ़ रहा है। उसमें भी पहले ऐसा माना जाता था कि मेल में कैंसर ज़्यादा होते हैं कि फीमेल्स में नहीं होते, पर आज के दिन में ऐसा नहीं है। फीमेल्स में भी कैंसर का इंसिडेंस उतना ही बढ़ रहा है। पर्टिकुलर फीमेल्स में 2 कैंसर कॉमन है। एक करें तो ब्रेस्ट कैंसर ऑलमोस्ट 1,80,000 फीमेल को हुआ है और गर्भाशय का मुख का कैंसर 1,10,000 फीमेल को हुआ, यानी 2 कैंसर मिलकर 3 लाख लोगों को ये कैंसर हुआ है। दूसरा जो प्रॉब्लम है ये कैंसर का वो ये है कि ये कैंसर जल्द से जल्द पता चल जाए ऐसा है, फिर भी पता नहीं चलता और धीरे धीरे 10 साल से बच्चे का वो ब्रेस्ट बनना चालू होता है, जो प्यूबर्टी पे यानी 18 से 21 साल के बीच में ब्रेस्ट का जो बनने का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो कॉमन कैंसर है उसमें मैंने बताया कि गर्भाशय का मुख का और ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। पर्टिकुलरली अर्बन पॉपुलेशन में यानी सिटी में रहती फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है, विलेजेस में गर्भाशय का मुख का कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, बट कैंसर क्या है? कैंसर इसमें से कोई बताएगा कैंसर यानी क्या? तो उसका मेन फैक्टर जो एक आज के ज़माने में हम देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना। आज वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है कि हर फीमेल चाहती है कि वो एजुकेट हो, वो जॉब करना चाहती है, पर इसके साथ में वो प्रॉब्लम क्या चालू हुआ कि लेट मैरिजेस हो। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम है उसका हमारा मुख्य उद्देश्य है कि स्त्रियों की लाइफ में जागरूकता लाना, जो हम लोग वुमेन्स की लाइफ में जागरूकता लाना। जो मेन खास 2 मुद्दे हैं, एक है मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, जिसके बारे में ज़्यादा कोई बोलते नहीं है। उसको थोड़े से ऐसे टॉपिक माने जाते हैं कि खुलकर लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसकी हमारे हेल्थ पे और हमारे पर्यावरण में बहुत ही गंभीर असर है। तो आज हम हमारे कार्यक्रम के द्वारा उस पर जागरूकता लाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्री निकुंज जी आए हैं जो सूरत के ऑन्कोलॉजी हैं, तो उन्होंने भी कैंसर के लिए उन्होंने अवेयरनेस दिया है कि कैंसर किस तरह से स्पेशली लेडीज़ को किस तरह से असर करता है। जो दूसरा है कि मीना मैम है जो कृष्णा कैंसर
एड एसोसिएशन के NGO चलाते हैं, तो वो उन्होंने पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। और हम लोग हैं अमी पॉलीमर से, हमारा प्रोडक्ट है मेंस्ट्रुअल कप, जो पैड का रिप्लेसमेंट है, जिससे हम लोग एनवायरनमेंट और हमारा स्वास्थ्य दोनों बचा सकते हैं। और जो मेन है हमारे हेल्थ, दादरा नागर हवेली और दीव दमन का हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो उनके सहयोग से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। ये रखा है, ये दमन में ऑडिटोरियम है, स्वामी विवेकानंद जी उनका ऑडिटोरियम में रखा है ये कार्यक्रम। खास करके कैंसर के बारे में चर्चा हो रही है, और दूसरा है जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में चर्चा हो रही है। जैसे कि अभी जिगीसा जी ने बताया है हम किस पे काम कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगी कि हमारे देश में महिलाओं को काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं, नौकरी करनी पड़ती है, उनको खेल कूद करने पड़ते हैं। तो अमी पॉलीमर के बारे में बताना चाहूँगी, वो प्रोडक्ट बनाते हैं मेंस्ट्रुअल कप। हम 2 साल से लगातार इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं लोगों के बीच में एक जागरूकता है कि वो अपने दूसरी जैसी चीज़ें हैं, अपने जो सैनिटरी नैपकिन वगैरह यूज़ करती हैं लेडीज़, तो अभी बाज़ार में दूसरी चीज़ें भी आ गई हैं, जिसके लिए मेंस्ट्रुअल कप बहुत ही सुविधाजनक है। दूसरा है कि वो पर्यावरण को बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे बहुत सारे जो लेडीज़ हैं नौकरी करती हैं या फिर खेलती हैं, दौड़ती हैं, भागती हैं, उसी के विषय में आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि जिगीसा गांधी जी उसका अपना पूरा प्रोग्राम इससे देंगे। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली की सिद्धि विनायक स्टील कंपनी पर पड़ा BIS का छापा। बिना लाइसेंस के कंपनी संचालक कर रहे थे इंगोट्स बनाने का काम। पाटी तहसील के अन्नाड़ा ग्राम पंचायत का चौथी बार भी हुआ बजट नामंजूर, सुपरसीड होने की और बड़ी संभावना है। वलसाड जिला कलेक्टर क्षिप्राबेन अग्रे ने वलसाड रूरल पुलिस मथक के लिए मुलाकात। पुलिस मथक में चल रहे कामकाज को लेकर विजिट की होने का लगाया जा रहा है अनुमान। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।